नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। गिरिडीह में आरएसईटी डायरेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। गिरिडीह में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरएसईटीआई के डायरेक्टर अभिषेक कमल को रिश्वत लेते रंगे हाथ सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने संस्थान के कैंटीन संचालक से 2.42 लाख रुपए की भुगतान राशि पर 18% कमीशन की मांग की थी। पहले उन्होंने 10% कहा, फिर उसे बढ़ाकर 18% कर दिया और कैंटीन छीनने की धमकी भी दी। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने मामले की जांच की और फिर गिरिडीह के कल्याणडीह स्थित संस्थान में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कैंटीन संचालक ने 20,000 रुपए की घूस डायरेक्टर को दी, तभी सीबीआई टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब इस मामले की आगे की जांच रांची सीबीआई करेगी। गिरफ्तार डायरेक्टर अभिषेक कमल हजारीबाग के रहने वाले हैं और उनके घर की भी तलाशी ली जा रही है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है। झारखंड में चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर रोक, नई नियमावली बनेगी स्थानीय युवाओं के हित में। झारखंड सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की आपत्ति के बाद लिया। दरअसल अभी तक बिहार की नियमावली के तहत भर्तियां हो रही थी, जिससे झारखंड के स्थानीय युवाओं को नुकसान हो रहा था। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया मैट्रिक के अंकों के आधार पर हो रही थी, जबकि पहले लिखित परीक्षा होती थी। इस बार की हाल ही में देश भर के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया गया था, जिससे स्थानीय युवा नाराज थे और परीक्षा लेकर नियुक्ति की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कैबिनेट में यह मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के हजारों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्थानीय युवाओं को लाभ देने के लिए जल्द नई नियमावली तैयार की जाए। झारखंड के युवाओं के लिए यह एक राहत की खबर है। पलामू में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2000 से ज्यादा बोतलें जब्त। झारखंड के पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। छतरपुर थाना क्षेत्र के चिल्होकला गांव में पुलिस ने नकली शराब के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 2000 से ज्यादा नकली शराब की बोतलें जब्त की है। आरोपी राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, सुशील उराव, राजीव कुमार और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छापेमारी के दौरान कई नामी ब्रांड्स के स्टिकर, ढक्कन और उत्पाद शुल्क लेबल भी बरामद हुए। इसके अलावा 200 खाली बोतलें भी मिली हैं। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कई और शराब तस्करों के नाम उजागर किए हैं। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई से साफ है कि नकली शराब का कारोबार पलामू में किस हद तक फैल चुका है। बोकारो में एटीएस का बड़ा खुलासा, अवैध गन फैक्ट्री और नकली शराब का धंधा उजागर। बोकारो के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध हथियार फैक्ट्री और नकली शराब के धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। कावेरी पैलेस नामक मैरिज हॉल को अड्डा बनाकर इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। छापेमारी के दौरान बिहार के मुंगेर के 2 हथियार कारीगर प्रवीण कुमार और केशव कुमार को गिरफ्तार किया गया। मौके से 10 अर्ध निर्मित पिस्टल, हथियार बनाने वाली मशीनें, नकद 1 लाख रुपए और 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि अपराधी गिरोह बनाकर यह धंधा चला रहे थे। जांच में सामने आया है कि हथियारों की सप्लाई झारखंड समेत अन्य राज्यों में की जा रही थी। अब इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई झारखंड में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है। देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा शुरू, अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या वेलोर। झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, देवघर एम्स में शनिवार से 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। अस्पताल परिसर में इसके लिए एक अलग इमरजेंसी बिल्डिंग तैयार की गई है। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या वेलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। देवघर एम्स में फिलहाल
41 विभागों में 400 से अधिक डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। रोजाना 1700 से ज्यादा मरीज यहाँ ओपीडी में आते हैं, जो झारखंड, बिहार, बंगाल सहित आसपास के राज्यों से होते हैं। एम्स में फिलहाल 16 ऑपरेशन थिएटर कार्यरत हैं, जहां जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। आने वाले समय में ऑन्कोलॉजी समेत गंभीर बीमारियों का इलाज भी शुरू किया जाएगा। यह कदम झारखंड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगा। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में, एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।